सबसे पहली बात जो है बिहार में जो यहाँ जो शिक्षा की स्थिति है, मुझे लगता है धीरे धीरे एजुकेशन में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन अगर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होने से नहीं होगा, यहाँ पे जो आपका जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी सही से लेके चलना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पेपर लीक का भी मामला आ रहा है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ के जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पूरा एफोर्ट दे रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे वैकेंसीज तो लिमिटेड है, किसी भी क्षेत्र में जाओ आप, हर जगह वैकेंसीज लिमिटेड है, लेकिन दिक्कत इस बात पे ना कि जो लोग हार्डवर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और वो है आपका देखिए घोटाला। यहाँ पे मतलब बेरोजगारी तो है, बिल्कुल बेरोजगारी है, इसलिए है कि क्योंकि घोटाला। जब तक आप यहाँ की जो है एक तरह से कह सकते हैं कि शैक्षणिक स्थिति या कह दें या कि रोजगार की स्थिति आप कितनों भी सुधार लो, लेकिन अगर आप घोटाला नहीं रोक पाओगे, पेपर लीक जैसे मामले को नहीं रोक पाओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि बेरोजगारी यहाँ पे जो है मतलब बेरोजगारी की कमी हमेशा रहेगी या खत्म नहीं होगी, मुझे लगता है। प्राइवेट नौकरी है उसमें भी बहुत ज्यादा लोग जॉब करने के लिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्राइवेट अगर जॉब्स की बात करें, जब आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो हमें किसी ना किसी जॉब में डिपेंड होना पड़ेगा, कोई ना कोई सेक्टर चूज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नहीं मिल पा रहा हमें अगर वहाँ पे रोजगार एम्प्लॉयमेंट, तो फिर मुझे तो प्राइवेट सेक्टर जाना है। दैट्स व्हाई जो बहुत सारे लोग हैं वो जो मतलब प्राइवेट जॉब ले नहीं रहे हैं, मतलब मजबूर है वो एट एनी हाउ, मतलब अब उनको लेना ही पड़ रहा है, बस ये रीजन है कि जॉब यहाँ नहीं मिल रहा है तो वहाँ तो लेना है, क्योंकि जानता है कि नहीं जॉब लेंगे तो फिर बैठे क्या करेंगे, तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि और वैकेंसी बढ़ाए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि वैकेंसीज बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देखा जितने नंबर ऑफ यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उसको देखते हुए वैकेंसीज में भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये जो आप जो आपके रोजगार के नाम पे जो आप घोटाला कर रहे हो, जो चीजें गलत कर रहे हो, जहाँ पे इससे समझ सकते हैं कि यहाँ की जो एक तरह से बिहार की जो हमारी जो शान है, जो यहाँ की एक तरह से कह सकते हैं कि एक तो गौरवशाली कहा जाता है, यहाँ का इतिहास हिस्ट्री रहा है, और ये बिहार की बात नहीं। आप देखें रिसेंटली जो नीट एग्जाम्स हुए हैं वहां पे आपने देखा, तो मुझे लगता है सिर्फ बिहार की बात नहीं, सेंट्रल लेवल पे भी जो है इन चीजों में पूरी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी एक बड़ी एजेंसी मानी जाती है जो हमेशा बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, लेकिन आप रिसेंटली देख सकते हो कि वो जिस तरह से जो है अब मतलब एनटीए पे भी भरोसा उठ गया भाई। अब अदर एग्जाम तो अदर एजेंसीज हटाइए, एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी है, वो अब जो है मतलब कह सकते हैं कि रुपये पे, पैसे पे या घोटाला पे इस सब पे काम कर रहा है, तो अब तो नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि अब मतलब ये चाहिए, पहले विश्वास मुझे लगता है कि बढ़ाना चाहिए, और एक ही तरह से विश्वास आप जो है छात्रों के बीच रख सकते हैं, वो आपका है कि आप सही से हर एक सेक्टर में काम करें और सही से जो है रोजगार आप प्रदान करें। आप लोग कुछ बोलना चाहिए। और अभी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, और जितने भी चाहे, क्योंकि मुझे पता है कि पटना जो है, स्पेशली पटना यूनिवर्सिटी हमारे बिहार का टॉप यूनिवर्सिटी है, और पटना कॉलेज जो है उन यूनिवर्सिटीज के जितने भी कॉलेज इसके आते हैं उसमें टॉप 1 कॉलेज है। तो यहाँ पे जो हम सब आए हैं, हमारा मोटो है, हमारा यही एम्बिशन है, यही गोल है कि हम लोग कुछ बेहतर अचीव करना चाहते हैं, और ऑब्वियसली हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि अगर हम लोगों ने हार्डवर्क कर भी लिया, अच्छा कुछ किया, तो फिर भी अगर आगे चल के अगर जिस तरह से गवर्नमेंट ने इन पॉलिसीज में इम्प्रूवमेंट नहीं करा, तो मुझे लगता है बताइए कि फिर से यही होगा ना कि इतना पढ़ने के बाद भी जो है वो तो वही हो जाएगा कि भैंस चराओ वाली कहानी हो जाएगी। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, पहले तो मैं बाद में आपको इस चीज कहना चाहूंगा कि आपने बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक और चीज यहाँ पे कि जो क्लास 10th में जो बिहार बोर्ड का मैं एजुकेशन पॉलिसी की बात करूँ, तब देख सकते हैं कि बीएससीबी ने जो है इंग्लिश को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, और अब वो जानता है इस चीज को बिहार बोर्ड एजुकेशन कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा बढ़ गया है, कितना हर एक डिपार्टमेंट में। ये तो अलग बात है कि हिंदी हमारा जो एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज है और हम कभी कभी नेशनल लैंग्वेज भी कह देते हैं, बट आफ्टर आई थिंक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हर जगह हो गया है। तो मुझे लगता है कि बीएससी को चाहिए कि पहले जो है 10th में जो इंग्लिश एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको कंपलसरी करे, उसका भी मार्क्स एडिट किया जाए, और ताकि बच्चे उसको ज्यादा फोकस करें, आगे चल के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स कहीं भी जाते हैं तो सबसे दिक्कत आती है स्पोकन में, जब बातचीत नहीं करता। बिहार में ऐसा नहीं कि यहीं रहेंगे तो यहीं आप बात करेंगे, आप तमिलनाडु साउथ एरियाज में चले जाइए इंडिया का, जहाँ पे आपके जो जितने भी स्टेट्स आते हैं वहाँ पे हिंदी नहीं आता, बहुत कम है, वहाँ पे लोगों को जो है इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो आप अगर आप स्पोकन नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, तब ये बताइए मुझे आप कैसे बातचीत करेंगे, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। तो इसका रीजन भी यहाँ पे बिहार की एजुकेशन पॉलिसी है, उसे चाहिए एट एनी हाउ एज पॉसिबल जहां तक हो सके जल्द से जल्द जो है इंग्लिश को कंपल्सरी सब्जेक्ट मैट्रिकुलेशन एग्जाम में इंक्लूड करना चाहिए। धन्यवाद।